Now we are going to discuss classification of resources. अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने 4 कैटेगरी बनाई है। 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और चौथा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की। इसमें भी हमने 2 कैटेगरी बनाई है, पहला बायोटिक एंड सेकेंड है अबायोटिक। जो बायोटिक दिया गया है, बायोटिक में उन सभी रिसोर्सेज को रखते हैं जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे जिसमें लाइफ है, जैसे हम कह दें ह्यूमन बीइंग या प्लांट या इस टाइप के जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, उनको अगर देखें तो बायोटिक के थ्रू रखते हैं। अबायोटिक में उन सभी को रखते हैं जिसमें लाइफ नहीं है, जैसे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हम कह दें रॉक्स हुआ या मेटल हुआ, इनमें हम इसको रखते हैं। अगला हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसमें भी 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल की बात करें तो ऐसे आपके रिसोर्सेज जो बार बार रिन्यू होते हों, यानी एक बार ये समाप्त ना होते हों, एक बार यूज के बाद फिर से वो हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे हम बात कर लें कि वाटर क्या है, रिन्यूएबल होता है, क्योंकि यहाँ जैसे हमारे पास रेनफॉल हुआ, रेनफॉल होने के बाद वही वाटर रिवर के थ्रू फिर से ओशियन में जाता है, ओशियन से फिर वाटर वेपर के रूप में फिर से क्लाउड का रूप लेता है और फिर हमारे वहाँ रेनफॉल होती है। इसलिए वो वाटर का रिसाइकलिंग होती रहती है, इसलिए इसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रखते हैं। नॉन रिन्यूएबल में जैसे पेट्रोलियम हुआ या फिर कोल हुआ, ये नॉन रिन्यूएबल हैं, क्योंकि इसके फॉर्मेशन में अगर देखा जाए तो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, यानी इसका फॉर्मेशन लॉन्ग ड्यूरेशन में होता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं इसका फॉर्मेशन होने में, इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल के अंडर में रखा जाता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें 4 कैटेगरी बनाई गई है, जैसे इंडिविजुअल, दूसरा कम्युनिटी, तीसरा नेशनल और चौथा इंटरनेशनल। अगर हम देखें इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलर उस पर्सन का, हम उस पर्सन जैसे मान लीजिए हमारे पास घर है या फील्ड है, तो वो पर्टिकुलर मेरी अपनी संपत्ति है, इस टाइप का जो भी आपका अपना खुद का होता है उसको हम इंडिविजुअल में रखते हैं। दूसरा है कम्युनिटी बेस्ड। कम्युनिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे ग्राम समाज की हो या पब्लिक पार्क हो, इस टाइप का अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जिसपे पूरे कम्युनिटी का उस पे अधिकार है या राइट बनता है, तो उसको हम कम्युनिटी के थ्रू रखते हैं। तीसरा कैटेगरी बनाया गया है नेशनल। नेशनल को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे इंडिया की बाउंड्री, हम बात करें कि इंडिया की जो बाउंड्री है, जैसे हम ऐसे समझ लें कि इंडिया की जो बाउंड्री है, जो भी जिस भी टाइप की है, इसमें अगर हम देखें तो पूरा लैंड बाउंड्री के अंतर्गत जो भी आपके रिसोर्सेज आते हैं वो तो रहेंगे ही, प्लस वाटर बॉडी में 12 नॉटिकल माइल्स, यानी यहाँ से देखें हम 12 नॉटिकल माइल्स, यहाँ वाटर बॉडी से आगे 12 नॉटिकल माइल्स की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें 12 नॉटिकल माइल्स के बीच में अगर कोई भी रिसोर्स पाया जाता है तो वो आपके नेशन की बाउंड्री होगी, यानी वो इंडिया की खुद की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगला हमारा कैटेगरी भी इंटरनेशनल बाउंड्री ही है या इंटरनेशनल रिसोर्सेस हैं। उस इंटरनेशनल रिसोर्सेस के थ्रू अगर देखें तो हमें ये पता चलता है कि इस 12 नॉटिकल माइल्स से लेकर के आगे जो आपका होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम बोलते हैं उसको,
इस ड्यूरेशन को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नेम से जानते हैं। ये होता है 200 नॉटिकल माइल्स, यानी अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि 300 किलोमीटर से एबव। ये आपका 200 नॉटिकल माइल्स जो आपकी डिस्टेंस होती है ओवरसीज, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका इंटरनेशनल के थ्रू आता है। इन चीजों को आपको समझना है। अगला कैटेगरी अगर हम देखें तो लास्ट पॉइंट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। जब हम डेवलपमेंट को बेस बनाते हैं उसके बेस पे हम अगर हम कैटेगराइज करें तो ये भी 4 पार्ट्स में कैटेगरी बनती है। फर्स्ट होता है पोटेंशियल, सेकंड होता है डेवलप्ड, एंड थर्ड होता है स्टॉक, एंड फोर्थ है आपका रिजर्व्स। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल, जैसे पोटेंशियल के थ्रू हम रख सकते हैं